दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या हमें अपने पैसे को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो भी अब जब बिटकॉइन की कीमत टॉप पे पहुंची हुई है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं आपको बिटकॉइन से जुड़ी ऐसी जानकारी आपको दे सकूं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके और जो आपके लिए फायदेमंद हो सके। सभी जानकारी हम आपको देंगे, आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिए। दोस्तों मेरा नाम फैजान है, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वारिस ऑफ फाइनेंस में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन क्या है, फिर हम जानेंगे कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल प्रोडक्ट है जिसका ना ही कोई वजूद है ना ही कोई आकार है, केवल इसका एक वैल्यू है। जिस प्रकार इंटरनेट है, जिस प्रकार सॉफ्टवेयर है, जैसे 1 जीबी डाटा की कीमत डॉलर और रुपए में है, वैसे ही एक बिटकॉइन की कीमत डॉलर और रुपए में है। बाकी ये कुछ नहीं है। अगर आपको और भी आसान शब्दों में मैं समझाऊं तो बिटकॉइन एक डिजिटल कोड है, एक डी कोड है, जिसे एक नाम दे दिया गया है बिटकॉइन। बाकी और ये कोई चीज नहीं है, ना ये कोई कंपनी है, ना ये अपने पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, ना इसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट लेती है। तो अब जब इसका ना कोई आकार है, ना ही कोई वजूद है, ना ही ये अपने पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, ना ये कोई कंपनी है, ना इसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट लेती है, तब ये इन्वेस्टमेंट कैसे है, इसका प्राइस कैसे बढ़ रहा है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप बस लास्ट तक इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। हमारा एग्जाम्पल ये है कि आप सब्जी मंडी में कभी ना कभी जरूर गए होंगे। इसी सब्जी मंडी की मदद से हम बिटकॉइन के बढ़ते प्राइस को समझ पाएंगे। अगर आप सब्जी मंडी में गए हैं तो आप इस बात को जरूर नोट किए होंगे। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो अब आप नोट कीजिएगा। आप देखेंगे कि मार्केट में अगर कोई भी सब्जी अगर ज्यादा मात्रा में मिल रही हो तो उसकी कीमत बहुत ही कम रहती है, क्योंकि वो हर एक जगह मिल रही है और इस वजह से उसकी कीमत कम है। लेकिन वही सब्जी एक वक्त ऐसा आता है जब वो सब्जी बहुत ही कम जगहों पे मिलता है, बहुत ही कम दुकानों में मिलता है, तो इस सिचुएशन में उस सब्जी की कीमत बहुत ही बढ़ जाती है। यहां तक कि उस सब्जी की कीमत 100 रुपए हो जाती है, और ज्यादा मात्रा में मिले तो वो 10 रुपए भी आ जाती है, और कम मात्रा में मिले तो वो 100 रुपए तक भी पहुंच जाती है। यही सेम प्रोसेस आपके बिटकॉइन के साथ भी होता है। मैं आपको समझाता हूं कि बिटकॉइन के साथ सेम प्रोसेस कैसे है। अब आप बिटकॉइन का गेम समझे। जब मार्केट में साल 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब पूरे 21 मिलियन बिटकॉइन थे। जिस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत 60 पैसे थे, 1 रुपए से भी कम थे। लेकिन वही अगर आप साल 2023 में आज के वक्त में एक बिटकॉइन की कीमत को देखेंगे तो यहाँ पे 33 लाख रुपए है। साल 2023 में अब मात्र 2 मिलियन बिटकॉइन बचे हुए हैं, जिस वजह से इसकी वैल्यू काफी बढ़ गई है। जब साल 2009 में 21 मिलियन बिटकॉइन थे तब इसकी कीमत बहुत कम थी, इस वजह से क्योंकि ये बहुत मात्रा में थी, जिस वजह से इसकी वैल्यू कम थी। और वही आज साल 2023 में जब मात्र 2 मिलियन बिटकॉइन ही बचे हुए हैं तब इस एक बिटकॉइन की कीमत 33 लाख रुपए है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही कम बिटकॉइन बचे हुए हैं, जिस वजह से इसकी काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे लोग बिटकॉइन को खरीदते जा रहे हैं वैसे वैसे मार्केट से बिटकॉइन खत्म होते जा रहा है, और जैसे जैसे मार्केट से बिटकॉइन कम होते जा रहा है, खत्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बिटकॉइन की कीमत बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने पैसे को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपना सजेशन दूं तो मेरा सलाह यही है कि आप अपने पैसे को बिटकॉइन में इन्वेस्ट ना करें, और वो भी अब जब बिटकॉइन आसमान को छू रखी है। एक बिटकॉइन की कीमत 33 लाख रुपए हो रही है, तब मैं यही सलाह दूंगा आपको कि आप अपने पैसे को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप 33 लाख रुपया का एक बिटकॉइन खरीद भी लेते हैं, अपने 33 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हैं, तो आपको हो सकता है कि 1 साल के बाद वो 33 लाख रुपया आपका 34 लाख बन जाए, हो सकता है वो 35 लाख बन जाए शायद, और वो भी तब जब आप अपने 33 लाख रुपए को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तब आप बिटकॉइन में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट तो कर दीजिएगा, 33 लाख रुपए आप कर भी दीजिएगा, तो वहां क्या गारंटी है कि आपका पैसा बढ़ेगा? क्योंकि इस साल का अगर बिटकॉइन का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस साल में वो कुछ ज्यादा ग्रोथ दिया ही नहीं है। लेकिन वही अगर आप उतने पैसे को 33 लाख रुपए को आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप राजा बन जाएंगे। पहला तो आपको एक प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और उस प्रॉपर्टी से आप कमाएंगे भी। मान लीजिए आप अपने 33 लाख रुपए को बिटकॉइन की जगह पे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहला तो आपको एक एसेट मिल जाएगा, यानी कि आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगा, और उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे देकर उससे हर साल हर महीने अपने पैसे को अर्न कर सकते हैं। या फिर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी 33 लाख रुपए को, तो आप राजा बन जाएंगे। आप कैसे राजा बन जाएंगे ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप 33 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप म्यूचुअल फंड का पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो म्यूचुअल फंड 12 से लेकर के 15,
18% तक का एनुअल रिटर्न्स दे रखे हैं। अगर स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 30 से 40% का एनुअल रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन हम ज्यादा रिटर्न्स का नहीं बात करते, बल्कि हम म्यूचुअल फंड के बीच का रिटर्न्स यानी कि 12, 15, 18 का बीच का रिटर्न्स हम लेते हैं, यानी कि हम 15% रिटर्न्स को एनुअल रिटर्न्स को लेते हैं। तो हम देखते हैं कि 33 लाख का हमारा 15% एनुअल रिटर्न्स 4,95,000 रुपए होता है। और यही अगर आप इस पैसे को, उसी 33 लाख रुपए को 10 साल तक अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में छोड़ दिया है तो एक साल में आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है। तो 5 साल में, 10 साल में तो आपको 50 लाख तो ऐसे ही मिल गया, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग करके आपको पैसा दिया जाता है। यानी कि आपने 33 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप आने वाले 10 साल के बाद आप राजा बन जाएंगे। इतना पैसा आपको म्यूचुअल फंड दे देगा। तो अब बिटकॉइन का और भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट का आपके पास रियलिटी आपके सामने है। अब आप ये चीज खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना है। उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे अब पहले ही वो टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं, या फिर आपको उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना है जहां से आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। फर्क बस इतना ही है कि एक टॉप पे पहुंचा हुआ है और एक जो टॉप पे पहुंच सकता है और वो पहुंचेगा भी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब करें फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखें।